सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं जय राउत भारतीय आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि आपने मेरा जन्मदिन तहे दिल से याद रखा और इस जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। सही में ये दिन मेरे लिए भूलने लायक नहीं है, जो इतने वर्षों से मैं फेसबुक से जुड़ा रहा और यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग तक जितना संदेश हुआ मैंने पहुंचाई और सही बात को मैंने आपके सामने अक्सर रखा। इसके लिए भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं और आपने मुझे सराहा, बहुत सारा प्यार दिया इतने सालों तक। सही में इसके कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, पर यही प्यार हम लोगों के लिए अक्सर बना रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। और आज बात करूँगा मैं कुछ मीडिया के माध्यम से, कहीं मीडिया के लिए बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि आज देश में कोरोना चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं मीडिया का एक क्षेत्र कुछ गलत प्रचार कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से ये इस वक्त सही नहीं है। मैं मीडिया वालों लोग से कहना चाहूँगा कि आप जो हकीकत है कृपया आप उसको दर्शाने की कोशिश कीजिए और ये कोरोना के माध्यम से राजनीति मत कीजिए, क्योंकि अभी देश के तमाम राजनीति पार्टियों ने भी कहा है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। पर कहीं ना कहीं कुछ मीडिया ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर या किसी भी क्षेत्र पर ये कोरोना को रखकर जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा और गलत प्रचार कर रहे हैं। रिसेंटली एक हादसा घटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में कुछ साधुओं को कत्ल किया गया। उसके पीछे किसी ख़ास तौर पर एक धर्म को निशाना बनाया गया और एक राजनीति पार्टी को भी इनका निशाना बनाया गया, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। मैं अर्नब गोस्वामी जी से पूछना चाहूँगा, क्या ये माहौल सही है गलत राजनीति करने के लिए और एक धर्म का प्रचार करने के लिए? आप उसका प्रचार कीजिए ना। आज भी देश में कोरोना वायरस के चलते 20 लाख बच्चे जो हैं अनाज नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। क्यों आप इसके बारे में नहीं दिखा रहे? आपने महाराष्ट्र के लिए प्रचार किया, एक राजनीति व्यक्ति को या कहे राजनीति पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाया। आपने अभी यूपी में जो हादसा घटा उसके बारे में नहीं कहा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आप गलत राजनीति कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कुछ राजनीति व्यक्ति भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा? और आपके चैनल में ऐसा क्या? हम अक्सर कहते हैं भारत पूछता है। भारत कैसे पूछ सकता है? आपने कभी भारत की जनता से पूछना चाहा? भारत की जनता के मन की बात जानने की कोशिश की? क्यों नहीं जानने की कोशिश की? भारत कभी पूछता नहीं है, बल्कि आप जैसे मीडिया व्यक्ति हैं जो भारत की आड़ में भारत की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सही नहीं है। हो सकता है आज आपका दौर है, पर यह दौर आपका नहीं रहेगा हमेशा। आने वाला कल आपसे जवाब मांगेगी। जो ये गलत राजनीति करके आप अपने मीडिया को प्रसार के माध्यम से आप अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, ये नाम आप नहीं कमा पाएंगे। ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है, आप हाईलाइट हो सकते हैं, पर ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो सही पत्रकारिता कीजिए। सही पत्रकारिता कीजिएगा तो जनता आपको देखेगी। आपको शायद ये नहीं पता होगा, आप जिस तरह का प्रचार, जिस तरह का आपका इंटेंशन रहता है बोलने का, जनता आपसे नफ़रत करने लगी है। क्योंकि कोरोना वायरस को जिस तरह देश में फैला हुआ है और इस वक्त में आप जिस तरह प्रचार कर रहे हैं कोरोना वायरस को छोड़ के एक धर्म के प्रति, ये जनता आपसे पूरी नाराज़ है। और मैं आपको ये बता दूं, आप ठीक से अगर छानबीन करेंगे जो ये हादसा घटा उसके पीछे किसका हाथ था। आप इसको धर्म से जोड़ दिए, पर आप ख़ास तौर पर अगर जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यूपी में भी जो हादसा घटा, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र में भी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म कोई भी, किसी भी धर्म का हो, पर किसी का हक नहीं है किसी को मारने का। देखिए, पीने के लिए जहर भी पिया जा सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं कि पीना पड़े। बात वही है कि बहस और चर्चा में एक फ़र्क होना चाहिए। बहस ये दर्शाता है कि कौन सही है और चर्चा ये दर्शाता है कि क्या सही है।
तो आप चर्चा नहीं करते, आप बहस करते हैं। यदि आप बहस नहीं करके अगर चर्चा करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आप गलत है कि सही है। जबकि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से अक्सर ये बहस के माध्यम से जनाना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, जो सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, ये बुरा वक्त है, ये बुरा दौर जा रहा है, पर कभी कभी बुरा वक्त भी अच्छे लोगों से अच्छे लोगों को मिलाने के लिए आता है। उम्मीद करता हूँ ये बुरा वक्त निकल जाएगा आम जनता के लिए, जो इस दौर से गुजर रही है कोरोना वायरस के ज़रिए। पर बुरा वक्त जब आपका आएगा तो ये मान के चलिए उस समय आपके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। तो अभी भी समय है, आप सही पत्रकारिता कीजिए। और मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम वो मीडिया चैनल जो हैं, जो इस वक्त कोरोना से जो देश ग्रसित है, इस समय गलत पत्रकारिता कर रही है और देश से कहीं ना कहीं राजनीति के जरिए राजनीति कर रही है। मुझे तो एक चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि आज फल सब्जी में भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। तो आप उस किसान को जाकर कहिए ना कि आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू को ही सब्जी या फल जो होगा आप डायरेक्ट मंडी में जाकर बिक्री कीजिएगा। क्यों नहीं आपके सरकार जो राज्य में अभी है, जो इसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने माध्यम से पूरे फल सब्जी या अनाज को लिया जा रहा है? क्यों आज किसान रो रहा है, उसको सही कीमत नहीं दिया जा रहा है? इसका आप मीडिया में नहीं बता रहे हैं। एग्जैक्ट अभी भारतवर्ष में कितने टेस्ट हो रहे हैं, राज्य सरकार कौन से राज्य सरकार क्या स्टेप ले रहे हैं, उसका आप नहीं बता रहे हैं। ख़ासतौर पर उन राज्यों में जो जिसका आप सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। पर जिन राज्यों से आपका विरोधिता है, जिससे आपका मत नहीं मिलता और जैसा आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से आप उनका प्रचार कर रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे ख्याल से देश में होना नहीं चाहिए। आप कहीं ना कहीं आम जनता को, हम भारतीयों को इस तरह का भेदभाव करके अलग करना चाहते हैं। पर मैं सब भारतीयों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के पत्रकारिता को पूरी बहिष्कार कीजिए। आप इनके चैनल को देखना बंद कीजिए। जिस दिन आप इनका चैनल देखना बंद करेंगे, जाहिर बात है, मैं यकीन करता हूँ कि इनका जो आज झूठ का पुलिंदा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और भी पत्रकारिता है जो देश में सही ढंग से पत्रकारिता नहीं कर रही है। आपको संविधान के माध्यम से एक चौथा स्तंभ का नाम दिया गया है, तो चौथा स्तंभ जो है आप उसका सही उपयोग कीजिए। सही राजनीति में जो गलत हो रहा है उसको प्रचार कीजिए, ना ही कि एक व्यक्तिगत रूप में किसी को सपोर्ट कीजिए या किसी को नीचा गिराने का। आपको ये सोचना चाहिए आप किसके बारे में कह रहे हैं, जिसका कुछ वजूद नहीं है। आज विपक्ष में भी उसका कहीं नाम नहीं है, आप उसको कहीं लेकर आ रहे हैं। आम जनता के बीच में जाइए ना, आम जनता के बीच में जाकर पूछिए उसकी क्या अवस्था है। उन बच्चों से पूछिए जो आज खाना नहीं खा पा रहे। उस गांव में जाकर पूछिए जहां पर अनाज अभी तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है, जहां नहीं खाकर अभी भी बहुत से इंसान जिंदा हैं। पर आने वाले समय में यदि लॉकडाउन और बढ़ रहा है तो आपको ये शायद अंदाज़ा नहीं कि माहौल कितना और बिगड़ने वाला है। और इस माहौल से उभरने की जगह, एक अच्छी राह, एक अच्छी बातें बताने की जगह आप उस गलत राजनीति के माध्यम से जनता को और भड़का रहे हैं। आपको शायद ये पता नहीं कि आप जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, देश का माहौल किस तरह बिगड़ सकता है। देश को सही मुकाम तक ले जाना आपका एक दायित्व बनता है। क्यों नहीं आप इसका गलत प्रचार का विरोध कर रहे हैं? आज देश में जो किट पहुंचाया गया है, उस किट के जो ज़्यादातर ख़राब निकल चुकी है, आप उनके बारे में तो नहीं बताएं। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देश जितना मेरा है, देश आपका भी नहीं, और आप भी इस देश में ही जन्मे। तो उम्मीद करता हूँ जनता को सही बात बताएं और जनता को झूठ की बुनियाद में ना रखें, क्योंकि जनता जो समझदार है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ख़ासतौर पर किसी एक व्यक्ति या एक धर्म के प्रति अपना विरोध प्रकट मत कीजिए, क्योंकि आज जिसका विरोध कर रहे हैं या विरोध किए थे, आप देखिए आज वो समाज में आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। और इस बात को मेरे ख्याल से बहुत से मेरे भारतीय जनता भी जानते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ एक भारतीय होने के नाते मैंने जो आप लोगों को संदेश दिया मीडिया के प्रति, वो आप ध्यान रखेंगे और सही पत्रकारिता को आप लोग सुनने की कोशिश करेंगे और जो गलत है उसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।